खबर मुंबई में सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका लगा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ साजिश में शामिल होने के कई सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। तो सलमान खान के घर फायरिंग मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका भी लगा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ साजिश में शामिल होने के कई सारे सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। आपको बता दें, एक दिन तड़के सुबह 5 बजे के करीब 10 राउंड वहां पर फायरिंग की गई। 2 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, बिहार के रहने वाले, और उन पर शिकंजा पुलिस ने कसा था। अलग अलग टीमें गठित की गई थी और फिर उन्हें मुंबई लाया गया और अब उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच चूंकि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात सामने आ रही है, उसके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब शिकंजा कस लिया है। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ। दिवाकर, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच लगातार आगे जैसे जैसे जा रही है, वैसे वैसे कई सारे सबूत मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो सबूत है वो क्राइम ब्रांच को मिले हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच को जांच में ये पता चला है कि इस पूरे जो फायरिंग की घटना हुई थी उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का दिमाग था और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही अनमोल बिश्नोई ने पूरा प्लान रचा था और इसके आधार पर सलमान के घर पर फायरिंग कराई गई थी। 10 राउंड फायर करने के लिए जो टारगेट रखा गया था, लेकिन 5 राउंड ही ये शूटर फायर कर पाए थे और वहां से फरार हो गए थे। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जो दोनों शूटर हैं उनसे पूछताछ की गई, उसमें कई सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। इसके अलावा जो गन इस्तेमाल की गई थी वो सूरत की ताप्ती नदी में सर्च के दौरान क्राइम ब्रांच को मिल गई है। यानी कई सारे सबूत इस वक्त क्राइम ब्रांच के हाथ में हैं और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई पर अब मकोका लगाने की तैयारी मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का ये कहना है कि बहुत सारे एविडेंस है लॉरेंस के खिलाफ और जाहिर तौर पर जब उसकी कस्टडी ली जाएगी तो उसमें मकोका का जो सेक्शन है वो जोड़ दिया जाएगा। यानी जो शिकंजा कसने की तैयारी है लॉरेंस बिश्नोई पर खासतौर पर, वो क्राइम ब्रांच उसकी तैयारी कर रही है। दिवाकर, शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए आपका। और सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सूरत की तापी नदी से, जैसा कि दिवाकर बता रहे थे, एक पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिससे सलमान खान को डराने के लिए उनके घर पर फायरिंग की गई। 5 राउंड फायरिंग की गई जबकि 10 का टारगेट रखा गया था। साजिश के तार सीधे सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं और जानकारी के मुताबिक दोनों ही शूटर्स को अलग अलग पिस्तौल दी गई थी। साथ ही साथ दोनों शूटरों को फायरिंग करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा सिर्फ एक शूटर ही फायरिंग कर पाया। इसलिए पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए कोर्ट में अपील दायर करेगी। मकोका भी लगाया जा सकता है क्योंकि सीधे सीधे तार जो हैं इसके लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटर अब नहीं बचेंगे। मुंबई पुलिस को शूटरों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। शूटरों पर कसा कानूनी शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई पर भी कसेगा महाराष्ट्र पुलिस का फंदा। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सोमवार को सूरत की ताप्ती नदी से वो पिस्तौल बरामद कर ली गई जिससे कि सलमान खान को डराने की साजिश रची गई थी। पुलिस को पिस्तौल के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार सुबह से ही सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी मामले में गुजरात के बुध से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये बताया कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों को 10 राउंड फायरिंग का आदेश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों को 10 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया था। इसीलिए दोनों शूटर एक नहीं बल्कि 2-2 पिस्तौल लेकर सलमान खान के घर के पास पहुंचे थे। एक पिस्तौल सागर पाल के पास थी जबकि दूसरी विकी गुप्ता के पास। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद शूटरों ने दोनों पिस्तौल को सूरत की ताप्ती नदी में फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि दोनों शूटरों को बंदूकें बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही मुहैया कराई थी, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सलमान के घर पर फायरिंग से पहले एक पिस्तौल लेकर दोनों शूटर बिहार गए थे, जहां पर दोनों ने फायरिंग करने का पूरा अभ्यास किया था।
सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के बाद शूटर विकी गुप्ता अपने छोटे भाई सोनू गुप्ता से संपर्क में था और उससे काफी देर तक बात की थी। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच अब भी सोनू गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर दोनों शूटरों को गोली चलानी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से एक ही शूटर गोली चला पाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्यादातर सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और इसी आधार पर बहुत जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करेगी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 लोगों का बयान दर्ज किया है। हालांकि उस कार ड्राइवर का बयान दर्ज कर पाना अब भी बाकी है, जिसकी कार से दोनों शूटर दहिसर से सूरत तक भागने में कामयाब हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर सागर पाल ने यह बताया कि सलमान खान को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने पहले सितंबर 2023 में संपर्क किया था। हरियाणा में काम करने के दौरान सागर पाल सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद बिश्नोई गैंग ने सागर पाल को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का टारगेट सौंपा था। टारगेट मिलने के बाद सागर पाल ने विकी गुप्ता को काम दिलाने के बहाने हरियाणा बुलाया था, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की साजिश का पूरा खाका तैयार कर दोनों को मुंबई रवाना किया। यानी कि सलमान खान को डराने की साजिश गुजरात में रची गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटरों ने भी गुजरात जाकर पनाह ली। मुंबई में सलमान के घर हुई फायरिंग में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर दोनों शूटर्स को फायरिंग करनी थी। पकड़े जाने के डर से एक ही शूटर यानी जो पीछे बैठा हुआ था बाइक पर, उसने गोली चलाई। सलमान के घर दोनों शूटर पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। दोनों के पास अलग अलग पिस्तौल थी, ये उन्हें मुहैया कराई गई थी। दोनों शूटर्स को बिश्नोई गैंग ने पिस्तौल मुहैया कराई। दोनों शूटरों को अलग अलग पिस्तौल दी गई। शूटरों को सलमान के घर 10 राउंड फायरिंग करने के डायरेक्शंस मिले थे। वारदात को अंजाम देने से पहले शूटरों ने बिहार में बाकायदा इसके लिए प्रैक्टिस की थी। होली के बाद वापस मुंबई लौटे थे दोनों शूटर और कुछ टाइम तक पनवेल के एक फ्लैट में रहे थे और फिर किस तरह से रेकी की थी। सलमान के घर के 10 राउंड फायरिंग करने के डायरेक्शंस उन्हें मिले थे, लेकिन केवल 5 राउंड ही फायरिंग वो कर पाए। दीवारों पर सलमान खान का घर जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसमें दीवारों पर गोली के निशान भी साफ देखे जा सकते थे। तो तस्वीरों में हम आपको वो निशान भी दिखा रहे हैं और ये वो बाइक है, काले रंग की बाइक, जिसमें 2 शख्स जो आरोपी हैं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वो आप देखिए किस तरह से उन्होंने सुबह सुबह 5 बजे के करीब वो मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर, जो सलमान खान का घर है, उसके बाहर आए और एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग उन्होंने की। हालांकि 10 फायरिंग करने की उन्हें डायरेक्शंस मिले थे, लेकिन आगे वाला शख्स जो बाइक चला रहा था उसने नहीं, पीछे जो शख्स बैठा था उसने फायरिंग की सलमान खान के घर पर। तो तस्वीरों में हम आपको वो बाइक दिखा रहे हैं, काले रंग की बाइक, और लॉरेंस बिश्नोई से सीधे सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मकौका भी लग सकता है, उससे पूछताछ होगी। अब शिकंजे में लॉरेंस बिश्नोई आएगा और सीधे सीधे इस पूरे मामले के तार उससे जुड़ते हैं। ये 2 आरोपी बिहार के रहने वाले थे और किस तरह से इन्होंने एक फ्लैट पनवेल में लिया, रायगढ़, वहां से उन्होंने बाइक खरीदी थी, सेकेंड हैंड बाइक, जो अब तक की जानकारी मिल पाई है, और कैसे अब इस पूरे के पूरे मामले के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उस पर मुकदमा भी लगा सकती है और लंबी पूछताछ का सिलसिला चलेगा लॉरेंस बिश्नोई से भी, यानी उस पर अब एक शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है।